नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत शिवराज स्कूल ऑफ योग इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो आज का टॉपिक है अष्टचक्र। मनुष्य के शरीर में 7 चक्राकार घूमने वाले ऊर्जा केंद्र होते हैं जो मेरुदंड में अवस्थित होते हैं और मेरुदंड के आधार से ऊपर उठकर खोपड़ी तक फैले होते हैं। इन्हें चक्र कहते हैं। संस्कृत में चक्र का अर्थ होता है पहिया अथवा कुंडल। योग में इसे भंवर के रूप में देखा जाता है। चक्र मानव शरीर में विद्यमान ऊर्जा केंद्र है जिसके माध्यम से ब्रह्मांड की ऊर्जा मानव शरीर में प्रवाहित होती है। कुंडलिनी जागरण करने के हेतु इन चक्रों का भेदन होना अति अनिवार्य है। इनका वर्णन हमारे उपनिषदों में मिलता है। प्रत्येक चक्र को एक विशेष रंग में प्रदर्शित किया जाता है एवं उसमें कमल की एक निश्चित संख्या में पंखुड़ियां होती है। हर पंखुड़ी में संस्कृत का एक अक्षर लिखा होता है। इन अक्षरों में से एक अक्षर उस चक्र की मुख्य ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। ये चक्र प्राण ऊर्जा के केंद्र है। प्रत्येक चक्र भौतिक देह के विशिष्ट हिस्से और अंग से संबंधित रखता है और उसे सुचारू रूप से कार्य करने हेतु आवश्यक ऊर्जा उपलब्ध करवाता है। विभिन्न चक्रों में मानव के शारीरिक एवं भावनात्मक पहलू भी प्रतिबिंबित होते हैं। नीचे के 3 चक्र शरीर के बुनियादी व्यवहार और आवश्यकता से संबंधित है, सघन होते हैं और कम आवृत्ति पर कंपन करते हैं, जबकि बाकी के चक्र उच्च मानसिक और आध्यात्मिक सकायों से संबंधित है। चक्रों में ऊर्जा का उन्मुक्त प्रवाह हमारे स्वास्थ्य और शरीर, मन और आत्मा के संतुलन को सुनिश्चित करता है। आपकी सूक्ष्म देह, आपका ऊर्जा क्षेत्र और संपूर्ण चक्र तंत्र का आधार प्राण है जो कि ब्रह्मांड में जीवन और ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये चक्र प्राण ऊर्जा का संयम, रूपांतर और प्रवाह करते हैं और भौतिक देह के लिए प्राण ऊर्जा के प्रवेश द्वार कहे जाते हैं। इस प्राण ऊर्जा के बिना भौतिक देह का अस्तित्व और जीवन संभव ही नहीं है। तो आइए जानते हैं अष्टचक्र के बारे में। मूलाधार चक्र। इस चक्र का रंग अत्यंत लाल होता है तथा इसमें 4 कमल की पंखुड़ियां रहती है। इसके देवता गणेश तथा शक्ति डाकिनी है। इसका बीज मंत्र लम है। इस चक्र का प्रतीक पशु ऐरावत हाथी है जिसके 7 सुंड होते हैं। वर्ण वम शम शम सम ये है। यह चक्र गुदा और योनिमुख तथा अंडकोश के मध्य का भाग होता है। इसके अभिलक्षण जो है वो है सुरक्षा एवं भौतिक संपत्ति। मूलाधार चक्र से ब्रह्म ग्रंथि संबंधित है। मूलाधार चक्र का वायु अपान है तथा तत्व पृथ्वी और गुण गंध होता है। यह चक्र से अन्नमय कोश संबंधित है। मूलबंध तथा गोरक्षासन से यह चक्र प्रभावित होता है। प्रजनन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र इस चक्र से संबंधित है। इस चक्र के दूषित होने से होने वाली बीमारियां, रीढ़ की हड्डी की बीमारियां, जोड़ों का दर्द, रक्त विकार, शरीर विकास की समस्याएं, कैंसर, कब्ज, एसिडिटी, सिर दर्द, गुदा संबंधित रोग, यौन रोग, संतान प्राप्ति में समस्याएं, मानसिक कमजोरी जैसी बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। चक्र जगाने की विधि। इसलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए भगवान श्री गणेश को प्रणाम करके बीज मंत्र लम के उच्चारण के साथ इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसको जागृत करने का दूसरा नियम है यम का पालन करना। यम में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह इनका पालन करना चाहिए। इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र का रंग सिंदूरी मतलब ऑरेंज तथा 6 कमल की पंखुड़ियां रहती है। इसके देवता ब्रह्मा तथा शक्ति राकिनी होती है। इस चक्र का बीज मंत्र वम है तथा प्रतीक पशु मगरमच्छ है। वर्ण
बम, भम, मम, य, रम, लम आदि। यह चक्र अनुत्रिक मतलब रीढ़ के मूल में एक त्रिभुजाकार हड्डी में होता है तथा इसके अभिलक्षण आनंद और कामुकता है। यह व्यान वायु का मुख्य केंद्र रहता है तथा इसका तत्व जो है वो जल और गुण जो है रस है। अन्नमय कोश इससे संबंधित है। मूलबंध, अश्विनी मुद्रा तथा पश्चिमोत्तानासन से इस चक्र को प्रभावित किया जा सकता है। स्वादिष्टान चक्र से प्रजनन तंत्र संबंधित है। इस चक्र के दूषित होने पर होने वाली बीमारियां, यौन रोग, प्रजनन संबंधित बीमारियां, मूत्र रोग तथा शारीरिक संबंधों में अत्यधिक तीव्रता एवं विवाहेतर संबंधों का कारण भी इसी चक्र के दूषित होने पे देखने में आते हैं। चक्र जागने की विधि। इस चक्र पर वम मंत्र के साथ ध्यान करने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है तथा क्रिया शक्ति की प्राप्ति होती है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि उक्त सारे दुर्गुण समाप्त हो। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र का चमकता हुआ पीला रंग है तथा इसमें 10 कमल की पंखुड़ियां रहती है। इसके देवता विष्णु तथा शक्ति लाकिनी है। इसका बीज मंत्र रम है तथा प्रतीक पशु मेष है। इस चक्र के वर्ण डम, ढम, न, त, थ, द, धम, नम, पम, फम आदि है। मणिपुर चक्र नाभि में स्थित है तथा इसके अभिलक्षण अधिकार सामर्थ्य, कार्रवाई, आत्मसम्मान इत्यादि है। मणिपुर चक्र से संबंधित समान वायु है तथा तत्व अग्नि और उसका गुण जो है वो रूप है। अन्नमय कोश इससे संबंधित है। उड़ियान बंद तथा अर्धमचंद्रासन इनसे मणिपुर चक्र प्रभावित होता है। मणिपुर चक्र से पाचन तंत्र संबंधित है। इस चक्र के दूषित होने पर होने वाली बीमारियां, पाचन संबंधी रोग, पेस्टिक अल्सर, मधुमेह, रक्त शर्करा अल्पता, कब्ज, आत्र, क्रुस्मृति दोष, घबराहट आदि बीमारियां प्रकट होती है। इस चक्र पर रम मंत्र के साथ ध्यान करने से यह चक्र जागृत होने लगता है। इस चक्र के सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि कषाय, कल्मश दूर हो जाते हैं। यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आत्मवान का होना बहुत जरूरी है। आत्मवान होने के लिए यह अनुभव करना जरूरी है कि आप शरीर नहीं आत्मा हैं। आत्मशक्ति, आत्मबल और आत्मसम्मान के साथ जीवन का कोई भी लक्ष्य दुर्लभ नहीं है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र। इस चक्र का रंग हरा है तथा 12 कमल की पंखुड़ियां रहती है। इस चक्र के देवता ईश तथा शक्ति काकिनी है। इस चक्र का बीज मंत्र यम है तथा प्रतीक पशु हिरण है। इस चक्र के वर्ण कम, खम, गम, घम, डम, चम, छम, जम, झम, त्रम, टम, ठम आदि है। यह चक्र हमारे छाती प्रदेश में रहता है तथा इसके अभिलक्षण प्रेम एवं संवेदना होती है। इस चक्र से विष्णु ग्रंथि संबंधित है। इस चक्र का संबंध प्राणवायु से है तथा इसका तत्व जो है वो वायु है और गुण स्पर्श है। प्राणमय कोश इससे संबंधित है। महाबंध तथा पद्मासन से इस चक्र को प्रभावित किया जा सकता है। परिवहन तंत्र तथा श्वसन तंत्र इससे संबंधित है। इस चक्र के दूषित होने पर शरीर में निम्न बीमारियों की संभावना होती है: हृदय एवं श्वास रोग, स्तन कैंसर, छाती में दर्द, उच्च रक्तचाप, रक्षा प्रणाली विकार आदि। इस चक्र को जागृत करने के लिए हृदय पर ध्यान लगाकर यम का उच्चारण करते हुए यह चक्र जागृत होने लगता है। खासकर
रात्रि के सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाने से यह अभ्यास से जागृत होने लगता है और सुषुम्ना इस चक्र को भेद कर ऊपर की ओर उठने लगती है। यह चक्र जागृत होने पर लिप्सा, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाते हैं तथा प्रेम और संवेदना मन में जागृत होती है तथा मन की इच्छा पूर्ण होती है। ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वस्त, सुरक्षित, चारित्रिक रूप से जिम्मेदार एवं भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्तित्व बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत हितैषी एवं बिना किसी स्वार्थ के मानवता प्रेमी एवं सर्वप्रिय बन जाता है। पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र। इस चक्र का रंग बैंगनी तथा हल्का नीला रहता है। इस चक्र में 16 कमल की पंखुड़ियां रहती है। इस चक्र की देवता सदाशिव तथा शक्ति साकिनी होती है। इस चक्र का बीज मंत्र हम तथा प्रतीक पशु हाथी होता है। इस चक्र के वर्ण अम, आम, ई, उ, रु, रुम, ध्रु, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा। यह चक्र कंठ में होता है तथा इसके अभिलक्षण संप्रेक्षण है। इससे संबंधित उदान वायु रहता है तथा इसके तत्व आकाश और गुण शब्द होते हैं। विशुद्धि चक्र का प्राणमय कोश से संबंध है। जालेंद्र बंद और भुजंगासन से विशुद्धि चक्र को प्रभावित किया जा सकता है और इससे श्वसन तंत्र संबंधित है। इस चक्र के दूषित होने पर शरीर में निम्न प्रकार की बीमारियां होती है: थायराइड विकार, जुकाम और ज्वर, संक्रमण, मुंह, जबड़ा, जिह्वा, कंधा और गर्दन संबंधी रोग, उग्रता, हार्मोनल विकार, मनोदशा विकार, रज्जु जनित रोग आदि रोग होने की प्रबल संभावना होती है। इस चक्र को जागृत करने के लिए कंठ में ध्यान लगा के हम का उच्चारण करने से यह चक्र जागृत होने लगता है। विशुद्धि चक्र जागृत होने पर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान होता है। इसके जागृत होने से व्यक्ति अपने व्यवहार में अत्यंत सत्यनिष्ठ, कुशल और मधुर हो जाता है और व्यर्थ के तर्क वितर्क में नहीं फंसता है। बिना अहम को बढ़ावा दिए परिस्थितियों पर नियंत्रण करने में वह अत्यंत युक्ति कुशल हो जाता है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का रंग है रजत नीला तथा इसमें 2 कमल की पंखुड़ियां होती है। इसकी देवता शिव और शक्ति तथा शक्ति हाकिनी होती है। आज्ञा चक्र का बीज मंत्र ओम है और इसमें हम और शम ये वर्ण रहते हैं। 2 भुवों के बीच में तथा रीढ़ का शीर्ष भाग में आज्ञा चक्र रहता है। इसके अभिलक्षण पराशक्तियों के साक्षात्कार की क्षमता होती है। इस तत्व का मनोमय और विज्ञानमय कोश से संबंध है। शांभवी मुद्रा और सिद्धासन इससे ये चक्र प्रभावित होता है। आज्ञा चक्र से तंत्रिका तंत्र संबंधित है। इस चक्र के दूषित होने पर शरीर में निम्न बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना होती है, जैसे कि आधा सीसी का दर्द, मति भ्रम, जुकाम और ज्वर, हार्मोनल विकार, मनोदशा विकार, आंखें, माथा संबंधित रोग होने के प्रबल संभावना होती है। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए भ्रुकुटी के मध्य में मतलब भुवों के बीच में ध्यान लगाते हुए ओम का उच्चारण करने से यह चक्र जागृत होने लगता है। आज्ञा चक्र पर अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करती है। इस आज्ञा चक्र का जागरण होने से ये सभी शक्तियां जाग पड़ती है और व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। 7वां है सहस्त्रार चक्र। इस चक्र का रंग है सभी रंग। इसमें 1000 कमल की पंखुड़ियां रहती है तथा इसका बीज मंत्र ओम है। इसके वर्ण जो है अ से लेकर श तक। सहस्त्रार चक्र सर का शीर्ष भाग तथा ब्रह्मरंध्र में रहता है और इसके अभिलक्षण प्रबोध, एकाग्रता, सजगता, स्मरण तथा शक्ति, आनंदमय कोश इससे संबंधित है। पिछले चक्रों में दिए गए बंद तथा आसन लगाने से यह चक्र प्रभावित होता है। इस चक्र से संबंधित अंतःस्रावी प्रणाली है। यह वास्तव में चक्र नहीं है बल्कि साक्षात तथा संपूर्ण आत्मा और परमात्मा है। जो व्यक्ति सहस्त्रार चक्र का जागरण करने में
सफल हो जाते हैं वे जीवन और मृत्यु पर नियंत्रित कर लेते हैं। सभी लोगों में अंतिम 2 चक्र सोई हुई अवस्था में रहते हैं। इस चक्र के दूषित होने पर शरीर में सिर दर्द, मानसिक रोग, नाड़ीशूल, मिर्गी, मस्तिष्क रोग, एल्जाइमर, त्वचा में चक्कते आदि रोग होने के प्रबल संभावना होती है। इस चक्र का जागरण सभी के बस में नहीं होता है। इसके लिए कठिन साधना एवं लंबे समय तक अभ्यास की आवश्यकता होती है। इस चक्र के जागरूक करने के लिए हमें ओम मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है। ये चक्र प्रभावित होने पर शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैविक विद्युत का संग्रह है। यह मोक्ष का द्वार भी कहलाता है। 8वां चक्र ललना चक्र, इसे बिंदु या मन चक्र भी कहते हैं। माना जाता है कि इस चक्र का कोई रंग नहीं होता है, ये पारदर्शी है और इसमें 23 कमल की पंखुड़ियां रहती है। इस चक्र का बीज मंत्र शिवोहम तथा प्रतीक चिन्ह चंद्रमा कहते हैं। यह चक्र हाइपोथैलेमस तथा अर्धचतक यहाँ पे स्थित है। अभिलक्षण सभी प्रकार के विचार और भाव उत्पन्न करता है। इस चक्र का कार्य महत्वपूर्ण मस्तिष्क तरल पदार्थों तथा लवणों आदि का निर्माण करना है जो चेतना से संबंध है। ये हमारे विचारों, भावनाओं और संस्कृति को प्रभावित करते हैं। हम इस स्थान को मन कह सकते हैं जहाँ से सभी विचार और मनोदशाएं उभरती है। धन्यवाद।